नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स की मांगों पर चर्चा के लिए एमसी की विशेष बैठक सोमवार को होगी। मोहाली में नगर निगम के चुनावों में 4 भाजपा उम्मीदवारों ने बदली पार्टी, आपका थामा दामन। और पोल में करंट से मौत मामले में परिवार ने मांगा 75 लाख का मुआवजा। हाईकोर्ट ने प्रशासक व अन्य को जारी किया नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने के लिए खुद के वाहन खरीदे थे, लेकिन वह सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई। कारण है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वालों की हड़ताल। 45 दिन से ये लोग हड़ताल पर बैठे। जोरदार नारेबाजियां भी हो रही हैं, जिसे देखते हुए अब नगर निगम ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स की मांगों पर विचार के लिए सोमवार को यानी कि 15 फरवरी को नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ नगर निगम के वाहनों से पेट्रोल और डीजल चोरी करने की वारदातें अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि नगर निगम ने अपने वाहनों के टैंकर में एक ऐसी चिप लगाई है जो कि पूरा ध्यान रखेगी। जैसे ही उसमें से तेल या डीजल निकाला जाएगा, इसकी सूचना मिल जाएगी। क्या है ये चिप, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। चंडीगढ़ नगर निगम ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो हमारे जितने भी व्हीकल हैं उनका मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है उस चीज़ को चेक करने के लिए जीपीएस ये डिवाइसेस हैं जो कि लग रहे हैं। इससे हमारा एक पूरा स्काडा सिस्टम बन रहा है, जिस सिस्टम के ऊपर सारे के सारे व्हीकल्स की मॉनिटरिंग होगी, उनकी डिजिटल लॉगबुक्स बनेंगी और उसी के हिसाब से उनका जो पेट्रोल और डीजल उसके अंदर डलता है उस चीज़ की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे हम लोग ये भी चेक कर पाएंगे कि क्या हमारे व्हीकल जो जिस डेजिग्नेटेड रूट है उसी पे चल रहे हैं, जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसी पे चल रहा है, या फिर जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। उस हिसाब से हम उनको ठीक कर पाएंगे। तो ये हमारे व्हीकल्स की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो बेहतर तरीके से, ताकि हम लोगों को सेवाएँ बेहतर दे सकें, उसके लिए ये व्यवस्था की गई। सर ये अपना रूटीन का वो है सर, अपनी इसकी कोई शिकायत वगैरह इस तरह के? नहीं, शिकायत कुछ नहीं है। हम लोग अपने सिस्टम को धीरे धीरे हर बार कुछ ना कुछ जो है रिफॉर्म्स करते रहते हैं, तो उसी रिफॉर्म का ये पार्ट है और हम अपने लेवल पर ही जो है वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ਬਹਰਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। मोहाली नगर निगम में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे 4 उम्मीदवारों ने पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद ये चारों उम्मीदवार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें विपक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने पार्टी में शामिल किए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते पंजाब में भाजपा का कड़ा विरोध हो रहा है। यही कारण था कि इन चारों को भाजपा का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी की शरण में जाना पड़ा है। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आज वार रूम मीटिंग ली, जिसमें मोहाली और चंडीगढ़ के उपायुक्त भी शामिल हुए। तीनों ही अस्पतालों के निदेशक भी शामिल थे, जिन्होंने कोविड-19 की जानकारी प्रशासक को दी और बताया कि अब चंडीगढ़ में लगभग कोविड के मरीजों का अंत होने वाला है। क्या क्या हुआ इस बैठक में, आज देखते हैं। सेक्टर 40 में 12 अक्टूबर की रात 20 वर्षीय संदीप की खुले पोल से लटक रही तारों में उलझकर करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता महेंद्र सिंह ने प्रशासक को और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया था और मांग की थी कि उनके बेटे की मौत की एवज में उन्हें 75 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि प्रशासन की गलती के कारण उनके बेटे की मौत हुई है। प्रशासन ने कोई सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद महेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट में एडवोकेट संजीव अरोड़ा की मार्फत उन्होंने याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। आपको बता दें कि 20 वर्षीय मनदीप पढ़ाई के साथ साथ एसी रिपेयर का काम भी कर रहा था, जिसे 12,000 रुपये प्रति माह वेतन भी मिलता था। पिता ने कहा कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा था, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की लापरवाही से छिन गया, इसलिए उन्हें अपने बेटे की मौत की एवज में अपने बुढ़ापे के लिए 75 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਤੇ ਮਲੋਇਆ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 22/4/2021 है। सेक्टर 34 में नाबार्ड के कर्मचारियों ने और रिटायर्ड कर्मचारियों ने एकजुट होकर मेन गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इन रिटायर्ड अधिकारियों का कहना था कि वे पहले आरबीआई के अंडर थे, जिसके बाद नाबार्ड का गठन हुआ, लेकिन अब उन्हें आरबीआई के समान रिटायरमेंट लाभ नहीं मिल रहे, जिसके कारण उन्हें हजारों रुपए प्रति माह नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि उन्हें आरबीआई के बराबर के ही सारे लाभ दिए जाएं। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में नाबार्ड के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और इस दौरान यहां पर नाबार्ड से रिटायर्ड एम्प्लॉयज का कहना था कि सन 1982 में आरबीआई से अलग होकर नाबार्ड बना था, जिसमें सभी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को आरबीआई के बेनिफिट दिए जाते थे, लेकिन पिछले 3 सालों से उनकी पेंशन अपडेट नहीं हो रही है और पेंशन अपडेट न होने के कारण उन्हें हजारों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि उनकी पेंशन को अपडेट किया जाए, जिस तरीके से आरबीआई की कर्मचारियों की पेंशन को अपडेट किया जाता है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी नाबार्ड कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी अनुरोध किया है, लेकिन उनकी मांग न मानने के विरोध में उन्होंने आज केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वहीं इसके साथ ही उन्होंने 30 मार्च को बड़ी हड़ताल करने का भी ऐलान किया। बड़ा अफसोस हुआ कि जब हम चार्टर और बाकी सभी फैसिलिटीज रिजर्व बैंक के बराबर ले रहे हैं, तो पेंशन में ऐसी कंजूसी क्यों? अभी मेरी बात हो रही थी कुछ रिटायरी से, तो उन्होंने कहा ये हमारा ही पैसा, हमने सीपीएफ नहीं लिया और उसी पैसे को इन्होंने पेंशन के रूप में देना है, लेकिन अपडेशन ये नहीं करना चाहते, तो इससे बड़ा इनजस्टिस हमारे साथ क्या हो सकता है? डिमांड ये है कि एक तो हमारी पेंशन जो है वो रिवाइज नहीं होती, अपडेशन नहीं होती, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की होती है। तो हमारी डिमांड वही है कि हमारी पेंशन अपडेट की जाए। इसका एक और रीज़न और भी है, क्योंकि हम आरबीआई के एम्प्लॉई आरबीआई के साथ थे और जब यहाँ आए तो हमें ये आश्वासन दिया गया, एक्ट में भी दिया गया कि आपकी जो फैसिलिटीज़ आरबीआई को मिलेगी वो आपको मिलेगी, तो वो हमें अभी तक नहीं दे रहे। आरबीआई में ये हो चुकी है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जब 20 साल की पूरी सर्विस होती है तो उससे फुल पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक अडॉप्ट नहीं की। तो ये जो हमारी एक तो ये डिमांड, 2 डिमांड हैं, और तीसरा ये है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है उसको भी अपना रिवाइज़ किया जाए, उसका अपडेशन की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पहले एम्प्लॉइज़ थे, जो हमारे ऑफिसर थे, जहाँ एम्प्लॉइज़ थे जो आपसे बहुत पहले रिटायर हुए थे, ख़ास करके 2007 से पहले, उनकी पेंशन इतनी कम है
कि आप अपना गुजारा नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ये है कि हर एक सिटीजन को डिसेंट लाइफ देनी है गवर्नमेंट ने। तो वो अगर नहीं हमें दे रहे तो इसका मतलब है कि हम उससे जो हमारी फैसिलिटी हमें देनी चाहिए, जहां हमारा जो राइट है उससे हम उसको डिनाई कर रहे हैं। तो हम ये मांग रहे हैं कि हमें हमारी पेंशन अपडेट करो। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना था कि इस मांग को लेकर वह लेबर कमिश्नर को भी मांग पत्र सौंप चुके हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री को भी इस बारे में जागरूक करवा चुके हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के सरकारी कॉलेज के बाहर आज स्टूडेंट ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि पूरे वर्ष कॉलेज में कक्षाएं नहीं लगी और वे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, लेकिन अब कॉलेज की आदेश कि उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी उन्हें मान्य नहीं है। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन क्लासों की तरह ही उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ली जाए। तस्वीरों में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये कोई कर्मचारी या संगठन के लोग नहीं हैं, बल्कि ये कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये छात्र सरकार की तरफ से लिए गए ऑफलाइन परीक्षा के फैसले से नाराज चल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब उनकी पढ़ाई ही ऑफलाइन नहीं हुई तो वे ऑफलाइन परीक्षा क्यों दें। छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण लगी ऑनलाइन कक्षाओं में उनका अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है और अधिकतर जगहों पर तो इंटरनेट की समस्या के चलते कक्षाएं भी नहीं लग पाई हैं। आज हम अपने कॉलेज के बाहर इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम जो यूनिवर्सिटी का फैसला है कि वो ऑफलाइन एग्जाम करवाएंगे उसका अपोज कर सके। ये इसलिए क्योंकि क्लासेस ठीक से नहीं लगी, जिसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम एग्जाम कैसे दे दें ऑनलाइन, ये बात है हमारी। और अगर ये धरना प्रदर्शन कामयाब नहीं होता तो हम यूनिवर्सिटी में जाके भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, जब तक यूनिवर्सिटी मांग नहीं करेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे धरना प्रदर्शन हुआ है यूनिवर्सिटी में भी, आज गेट पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, किसी की भी तैयारी नहीं है। 90% फेल रिजल्ट है हमारे कॉलेज से, सभी कॉलेज में यही हाल है। ठीक है, कोई किसी की भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगी है अच्छे से। जियो के टावर भी बंद पड़े हैं, किसान आंदोलन के चलते सभी जियो के टावरों को उखाड़ दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, दूर से आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है आने में। कोई भी ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। आपको बता दें कि छात्रों का सिलेबस पूरा ना होने के कारण छात्र ऑफलाइन परीक्षा से नाराज चल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी आने वाली परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाए। साथ ही छात्रों ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी बात नहीं मानी जाती तो वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाकर भी प्रदर्शन करने को तैयार हैं। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार यानी कि 15 फरवरी से 6 अदालतों में फिजिकल हियरिंग का काम शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर आज रजिस्ट्रार की ओर से एक सूचना भी जारी कर दी गई है। उन जजों की सूचियां भी जारी कर दी गई हैं जो कि सोमवार से 6 फिजिकल कोर्स में बैठेंगे। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में शुक्रवार को 48 नए कोरोना पेशेंट आए, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 868 तक पहुंच गई है। आज चंडीगढ़ में 19 और पंचकुला में 13 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं थी। वहीं मोहाली में आज 16 नए पेशेंट सामने आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक 377 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आपसे वही गुजारिश कि बेशक कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन आप लापरवाह मत होइए। मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि आप खुद को भी बचा सकते हैं और दूसरे को। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बढ़कर 11.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 73% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी और दिन का तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश आना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।